नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और मशहूर मनोवैज्ञानिक प्रयोग की गहराई में जाने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये प्रयोग हमें बिल्कुल जड़ से समझाता है कि किसी भी समाज में, चाहे वो जानवरों का हो या हम इंसानों का, नियम आखिर बनते कैसे हैं और कैसे कुछ आदतें, कुछ परंपराएं बिना किसी ठोस वजह के पीढ़ियों तक बस चलती ही रहती हैं। मतलब भीड़ की मानसिकता असल में कैसे काम करती है, आज हम यही डिकोड करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो इस प्रयोग की शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान लेकिन बड़े ही मजेदार सेटअप से। इमेजिन कीजिए, वैज्ञानिकों ने एक बड़ा सा पिंजरा लिया। उस पिंजरे के ठीक बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी और उस सीढ़ी के सबसे ऊपर क्या रखा? कुछ बहुत ही ताजे, मीठे और स्वादिष्ट केले। अब जाहिर सी बात है, किसी भी जानवर के लिए ये तो सीधा सीधा दावत का निमंत्रण था। लालच बिल्कुल सामने था और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी एकदम साफ। दरअसल ये पूरा माहौल जानबूझकर कुछ ऐसा ही डिजाइन किया गया था ताकि रिएक्शन नोट किए जा सके। अब अगला कदम क्या था? इस पिंजरे के अंदर ठीक 5 बंदरों को एक साथ छोड़ दिया गया। अब 5 ही क्यों? क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जिससे एक छोटा सा समाज या ग्रुप बन जाता है। ये संख्या ना तो बहुत कम है और ना ही इतनी ज्यादा कि पिंजरे में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाए। इन पांचों के बीच के आपसी तालमेल को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता था। और हाँ, जैसे ही ये बंदर अंदर गए, उनका ध्यान सबसे पहले कहाँ गया होगा? बिल्कुल सही, सीधे उस सीढ़ी और उन ताजे केलों पर। केलों का जाल। चलिए देखते हैं कि इस जाल ने कैसे काम किया। हुआ यूं कि जैसे ही किसी एक बंदर ने केलों के लालच में सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा, वैज्ञानिकों ने ऊपर से एकदम बर्फीले ठंडे पानी की तेज बौछार शुरू कर दी। अब जो बंदर सीढ़ी पर था वो तो डरकर नीचे कूदा ही, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ था। इस ठंडे पानी की मार सिर्फ उसी एक बंदर पर नहीं पड़ी, बल्कि पिंजरे में मौजूद बाकी चारों बंदरों को भी इस बर्फीले पानी से नहला दिया गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। जब जब किसी ने भी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की, हर बार उन सभी को ठंडे पानी की सजा भुगतनी पड़ी। बहुत ही जल्द इस ठंडे पानी का एक गहरा खौफ उनके दिमाग में बैठ गया। अनकहा नियम। यहीं से शुरू होती है ग्रुप के अंदर खुद की पुलिसिंग। अब तक बंदरों ने एक बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ ली थी, सीढ़ी का मतलब है बर्फ जैसा ठंडा पानी। और जाहिर है कोई भी बेमतलब भीगना नहीं चाहता था। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपना ही एक बेहद सख्त नियम बना लिया। वो नियम ये था कि जैसे ही कोई भी बंदर सीढ़ी की तरफ बढ़ने की थोड़ी सी भी कोशिश करता, बाकी के चारों बंदर उस पर टूट पड़ते। वो उसे बुरी तरह पकड़ते और जमकर पीटते। मतलब सीढ़ी अब एक पूरी तरह से नो एंट्री जोन बन चुकी थी। जो जाएगा वो मार खाएगा। एक नई पीढ़ी। अब इस प्रयोग में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वैज्ञानिकों ने अब क्या किया? उन्होंने पानी की बौछार हमेशा के लिए बंद कर दी और उन मूल 5 बंदरों में से एक को बाहर निकालकर उसकी जगह एक बिल्कुल नए बंदर को अंदर डाल दिया। अब इस बेचारे नए मेहमान को तो पिंजरे के इस खौफनाक इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने अंदर आते ही सबसे पहले क्या देखा? वही ताजे केले। उसकी पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक थी। वो तुरंत उन केलों को लपकने के लिए सीढ़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उसे उस अदृश्य खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था जो बाकी बंदरों के दिमाग में घर कर चुका था। अब जरा यहाँ रुककर दोनों की सोच में जो फर्क है उसे समझते हैं। पुराने बंदर अभी भी उस बर्फीले पानी के खौफ से कांप रहे थे। तो जैसे ही नया बंदर सीढ़ी की तरफ लपका, उन चारों पुराने बंदरों ने उसे धड़ दबोचा और बुरी तरह पीट दिया। बेचारा नया बंदर एकदम हैरान। उसने थोड़ी देर बाद फिर कोशिश की और फिर से जमकर पिटा। जल्दी उसे भी समझ आ गया कि भाई सीढ़ी के पास तो फटकना भी नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नया बंदर ठंडे पानी से नहीं डरता था, क्योंकि उसने तो कभी वो पानी देखा ही नहीं। उसका डर सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप की मार पिटाई का था। इको चैम्बर। अब देखिए कैसे ये पूरी स्थिति एक गूंज के कमरे में बदल जाती है। वैज्ञानिकों ने इस रिप्लेसमेंट प्रोसेस को आगे भी जारी रखा। उन्होंने एक एक करके पुराने बंदरों को निकाला और नए बंदरों को अंदर डालते गए। जब दूसरे पुराने बंदर की जगह एक नया बंदर आया, तो उसने भी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की और जाहिर है उसे भी पीटा गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? उस नए बंदर को पीटने वालों में वो पहला नया बंदर भी पूरे जोश के साथ शामिल था। सोचिए, उसने खुद कभी ठंडे पानी का सामना नहीं किया था, फिर भी वो नए वाले को पीट रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यही सीखा था कि जो सीढ़ी पर जाए उसे पीटना है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पिंजरे से सारे ओरिजिनल बंदर बाहर नहीं निकाल लिए गए। और इसके बाद जो स्थिति बनी वो सच में बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली थी।
अब पिंजरे के अंदर पूरे 5 ऐसे बंदर थे जो बिल्कुल नए थे। इनमें से किसी एक ने भी कभी ठंडे पानी की एक सिंगल बूंद भी महसूस नहीं की थी। किसी को पता ही नहीं था कि ऊपर से कभी पानी भी गिरता था। लेकिन फिर भी वो सब सीढ़ी से कोसों दूर रहते थे, और अगर कोई गलती से भी सीढ़ी की तरफ देख ले तो सब मिलकर उस पर टूट पड़ते थे। सोचिए, एक ऐसा नियम जिसका कारण किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी पूरी सख्ती से उसका पालन हो रहा है। इमेजिन कीजिए, अगर हम उन बंदरों से बात कर पाते और उनसे पूछते कि भाई तुम लोग सीढ़ी पर जाने वाले को आखिर पीटते क्यों हो, तो उनका जवाब शायद यही होता, हमें नहीं पता, बस यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता आया है ना अजीब? ये अंधानुकरण या ब्लाइंड फॉलो करने का सबसे परफेक्ट उदाहरण है। वो एक ऐसे नियम को पूरी हिंसा के साथ डिफेंड कर रहे थे जिसका मूल कारण बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इंसानों से जुड़ाव। चलिए अब इस कहानी को अपने समाज के नजरिए से देखते हैं। असल में ये प्रयोग सिर्फ जानवरों के बिहेवियर तक सीमित नहीं है, ये तो मानव समाज के सामने रखा गया एक आईना है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अक्सर देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों और पुरानी परंपराओं को बस मानते चले जाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि भाई हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है। बिना ये जाने, बिना ये समझे कि वो परंपरा या नियम आखिर किस परिस्थिति में और क्यों शुरू हुआ था, लोग उसे बस ढोते रहते हैं, बिल्कुल पिंजरे के उस आखिरी ग्रुप की तरह। इस पूरे विश्लेषण से कुछ बहुत ही जरूरी सवाल खड़े होते हैं। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि जो परंपराएं या नियम हम आज भी आंख बंद करके मान रहे हैं, वो शुरू क्यों हुए थे? क्या वो किसी ऐसे समय की मजबूरी थे जो आज के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करती? और सबसे बड़ी बात, क्या आज के इस मॉडर्न समय में उन पुराने नियमों का कोई लॉजिक या मतलब बचा भी है, या फिर हम भी बस एक पुरानी एक्सपायर हो चुकी आदत को ढोए जा रहे हैं? और यहीं पर आज की ये चर्चा अपने सबसे अहम बिंदु पर पहुंचती है। अगर हम इंसानों के पास सोचने, समझने और तर्क करने की इतनी शानदार क्षमता है, लेकिन फिर भी हम बिना सवाल किए, बिना कारण जाने सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नियमों को फॉलो करते जा रहे हैं, तो आखिर में हम में और पिंजरे में बंद उन बंदरों में क्या ही फर्क रह जाता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों को झकझोरने के लिए काफी है। इसलिए तर्क करना शुरू कीजिए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने की ये आदत ही तो है जो हमें सच में इंसान बनाती है।